राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी बहनों का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एकादशी की कथा सुना रहे हैं। कार्तिक मास में एकादशी के सुनने मासते स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में एकादशी कथा सुना रहे हैं। कहते हैं सुनने मासते स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा भगवान की जरूर सुननी चाहिए। एक लड़का था, नए नए कपड़े पहन के, सूट पहन के अपने ससुराल को, अपनी पत्नी को लेने चला। रास्ता में जा रहा था। रास्ते में एक कीचड़ में गाय फंसी हुई थी। गाय बोली, बेटा मुझे निकाल दे, मैं कीचड़ में फंसी हुई हूँ, मैं ज़्यादा फंसती जा रही हूँ। अब वो देख कर बोला, फिर अपने कपड़े मांग देखा। वो बोला, मैं तुझे निकालूंगा, मेरे कपड़े मैले हो जाएंगे, कैसे निकालूं? अब गाय को छोड़ के चल दिया। गाय बोली, बेटा निकाल दे, यहाँ पर कोई नहीं है मुझे निकालने वाला। लड़के ने एक नहीं सुनी। गौ माता ने श्राप दे दिया, जा बेटा मेरी मत सुन, तू आगे जाएगा, ससुराल में पहुंचकर खाना खाएगा तो आधा गधा हो जाएगा और नहाएगा तो पूरा गधा हो जाएगा। अब ससुराल पहुंच गया। ना किसी से बोलता, ना चालता, ना खाना खाता, ना नहाता। घर वाले सारी सट्टी सारे सभी बोले, जीजा जी खाना खा लो। सास बोली, दामाद खाना खा लो, क्यों नहीं खा रहे? वो बोला, नहीं मुझे भूख नहीं है। फिर नहाने की कही, नहा लो, ना नहाता है ना खाता है। फिर उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं खा रही, नहा लो, खाना खा लो। वो बोला कि देख मुझे गौ माता का श्राप है, नहाऊंगा तो आधा गधा हो जाऊंगा और खाना खाऊंगा तो पूरा गधा हो जाऊंगा। उसकी पत्नी बोली, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मैं आपका साथ दूंगी, तुम खा लो। उसने खाना खाया तो आधा गधा हो गया, नहाया तो पूरा गधा हो गया। सारे सट्टे बोले, इस गधे को यहाँ से भगाओ, ये गधा घर में किस काम का? उस पत्नी बोली, मुझे यहाँ से विदा कर दो, मैं अपने पति को लेकर चली जाऊंगी, ये मेरे पति हैं, गौ माता के श्राप से गधा हो गए। अपने पति को लेके वहाँ से चल दी। चलते चलते एक नगर में राजा का काम चल रहा था। वहाँ पे मैल की चिनाई हो रही। लड़की बोली, मुझे कोई काम दे दो। उसके नौकर चाकर बोले, ठीक है कर ले काम, यहाँ पे ईंट गिलाए का काम हो रहा है। वो लड़की काम करने लगी। अपने सिर पे बोझा ढोती, गधे को पकड़ के ले जाती। अब सारी दुनिया देखती, देखो ये कैसी पागल लड़की है, सिर पे बोझा ढोती है, गधे को पकड़ के रखती है, इस पे बोझा भी ना रख रही। एक दिन उस लड़की पे नज़र रानी की पड़ी। रानी बोली अपनी दासियों से, इस लड़की को बुला के लाओ। अब रानी की दासी आई, उस लड़की को बुला कर ले गई। तुझे हमारी रानी साहब बुला रही हैं। लड़की चली गई। वो बोली, तू कैसी लड़की है, अपने सिर पर बोझा ढोती है और गधे को पकड़ के रखती है? अब बोली, रानी साहब ये मेरे पति हैं, ये गौ माता के श्राप से गधा हो गए, ये पति हैं मेरे। अब रानी बोली, इसका कछु उपाय है? लड़की बोली, किसी ने 101 एकादशी करी हों, जो मेरे पति को दे दें तो मेरे पति गधे से मनुष्य हो जाएंगे। तो राजा ने पूरे शहर में ढढोरा पिटवा दिया और बोला, किसी ने 101 एकादशी का व्रत किया हो तो यहाँ पे आया जाए। ऐसा कोई नहीं निकला जो किसी ने व्रत किया हो। एक बुढ़िया थी 60 साल की। वो बोली, राजा साहब मैंने 101 एकादशी करी हैं, पर सारी एकादशी दे दूंगी, पर एक एकादशी अपने लिए रखूंगी। अब राजा बोला, नहीं तुझे सबका संकल्प बोलना होगा। रानी ने संकल्प बोल के जल गिरती गई और उसका गधे से शरीर
मनुष्य का होता गया, पर एक कान रह गया। एक कान रह गया और बुढ़िया थी, उसने एक एकादशी रख ली। राजा बोले, पूरी एकादशी दे, इसका फल तुझे भगवान देगा। उसने पूरी एकादशी दे दी और वो गधे से मनुष्य हो गया। राजा अपने महल को चला गया। लड़की अपने पति को लेकर सुखपूर्वक अपने घर को आ गई। कहते हैं किसी को दान करते हैं उसका चौगुना होकर फल आपको मिलता है। तो बुढ़िया ने उसकी गधे की जोनी छुड़ा के मनुष्य की जोनी दी। इस वीडियो को सभी सुने। हमारी वीडियो को सुन के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सभी बहनों को राधे राधे। जय काशी माता की, जय गौ माता की।